इस वीडियो यात्रा के अंदर हम देखने वाले हैं पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो पशुपालक है उनकी ज़िंदगी देखने वाले हैं। ये है भाई थार के रेगिस्तान का बिल्कुल देसी जीवन, आप देख सकते हैं। ये अपनी तैयार हो चुकी है ये सब्जी, देखो शानदार। तो भाई फाइनली अपना ये राम रोट तैयार हुआ है। देखो ये देखो भाई राम रोट ऐसे पूरा सिक गया है, पीछे से पूरा एकदम। छोटा बच्चा अपने आप दूध नहीं पी पा रहा है, इसलिए बना जो है वो अपने हाथों से जो है वो बच्चे को दूध पिला रहे हैं ऐसे। नेटवर्क के जैसे यहाँ पे एकदम नेटवर्क नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आप सभी का खूबसूरत इस आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी अपनी चल रही है भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सीरीज, और अभी मैं इस लोकेशन पे आया हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे रेगिस्तान के दोहरे ही दोहरे आपको नज़र आएंगे। और ये कुछ ऐसे भेड़ बकरी चराने वाले जो पशुपालक है उनके ऐसे झोंपड़े बने हुए हैं आसपास। एक उधर की साइड भी है, इधर पीछे की साइड भी बना हुआ है, और ये है पानी का टांका, ठीक है। और अभी मुझे लग रहा है कि सारे के सारे भेड़ बकरी चराने के लिए इधर उधर जंगलों में गए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ 2-4 बकरियां हैं। और उस साइड जो है वो मैंने बाइक खड़ी कर दी है, ठीक है। और इधर की साइड ये पूरा मैं अभी जाके आया था, और यहाँ पे एक बकरी है जो पूरी की पूरी धूप में बंधी हुई पड़ी है यार। और उसने अभी बच्चा दिया है, शायद 1 या 2 दिन हुए होंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी धूप में ही खड़ी है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से खोल के जो है वो छोटे मोटे जो ये पेड़ नज़र आ रहे हैं आसपास, इनके नीचे बांध दिया जाए। ये देखो यहाँ पे बंधी हुई, मुझे लग रहा है कि वो जो पशुपालक है यहाँ पे बांध के भूल के चले गए, क्योंकि सुबह के टाइम में तो यहाँ धूप थी नहीं। लेकिन अब ये बकरी गजब खतरनाक वाली धूप में खड़ी है। और बाकी जितनी भी आसपास जो बकरियाँ हैं वो पेड़ों के नीचे वहाँ पे बंधी हुई है, मतलब वहाँ पे बैठी है, बंधी हुई नहीं है। और एक बकरी इस टाँके के पीछे छुपी हुई है। इसका मतलब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और इन बकरियों को भी यहाँ पे धूप लगती है। और एक छोटा सा बच्चा है। और अभी आपको बता दूँ दोपहर के लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है, और कड़ाके की बहुत ज़्यादा धूप है। तो इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ और बांधने का प्रयास करता हूँ आसपास। बकरी को मैंने खोल तो दिया है, और इसका मैं सींग और कान पकड़ के खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी झटपटाहट कर रही है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही खींच रहा हूँ। इसका पाँव भी खींच रहा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूँ थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, यही रास्ता है। इसको 3 पाँव पे मैं कुदा के आगे की ओर लेके जा रहा हूँ। और ये देखो ये यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है, इसकी ये छाँव है, तो मैं इसको यहाँ पे बांध देता हूँ, क्योंकि आसपास कोई नहीं। ये देखो छाँव ठीक है, अच्छी है। और ये छोटा बाबू देखो, ये छोटा बाबू आ गया है, तो यहाँ पे काफ़ी छाया है। और ये आराम से बकरी जो है वो यहाँ पे बैठ सकती है, रेस्ट कर सकती है, काफ़ी धूप से बचाव होगा इनका। तो यहाँ पे बांधता हूँ इसको। रुक जा बेटा रुक। इसके ये तोड़े को मैं शायद यहाँ कहीं लटका दूँ क्या? यहाँ ऐसे लटका देंगे तो ये निकाल देगी यार, मुझे लग रहा है। इतनी भयंकर तेज धूप है कि मेरा चेहरा ही काला काला नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही है। चश्मा जो है वो मेरे लगा हुआ था, जो कि गाड़ी के पास मैंने रख दिया। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो बकरी को मैंने यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थित यहाँ पे बांध दिया है, और यहाँ पे छाया भी है। तो ये आराम से, ये यार 3-4 घंटे से कड़ाके की धूप में इधर इस पत्थर के बंधी हुई थी। तो वो पत्थर से रस्सी खोलने का मैंने प्रयास किया, लेकिन खुल नहीं पाई। तो मैंने पत्थर से रस्सी पूरी हटाई दी, पत्थर उधर छोड़ दिया, रस्सी को डायरेक्ट इधर ला के बांध दिया मैंने। इस वीडियो यात्रा के अंदर हम देखने वाले हैं पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो पशुपालक है उनकी ज़िंदगी देखने वाले हैं। इन जंगलों के अंदर आखिरकार वो किस प्रकार से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, सब कुछ इस वीडियो यात्रा के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। फ़िलहाल अब मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा। वो लोग आसपास जंगलों में गए हुए हैं बकरियों को चराने के लिए, तो भेड़ बकरियों को लेके जब वो वापस आ जाएंगे तो शाम के टाइम यहीं रुकेंगे, देखेंगे, खाना वाना बनाएंगे, यहीं सोएंगे। खुले आसमान के नीचे रेत के ऊपर ही सोना रहेगा। तो हम भी इन्हीं की तरह लाइफ जिएंगे। फ़िलहाल अभी तो कुछ है नहीं, मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, और फिर देखते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा वो लोग कब तक आ पाएंगे। ये यहाँ पे इनके इस प्रकार के घर बने हुए हैं। फ़िलहाल अभी तो देखिए सीमेंट से इन्होंने बनाया है, लेकिन कुछ समय पहले तक यहाँ के सारी ढाणियाँ जो घर होते थे वो बिल्कुल गोबर और मिट्टी के बने हुए रहते हैं। इनकी छत को अभी ही नया किया गया है, और ऊपर इस लगी हुई घास को यहाँ पर खींप बोला जाता है ना। खींपड़ी यहाँ पर देखिए चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा लगी हुई रहती है। और इसके अंदर जाएंगे तो इतना ठंडा महल है, ये एकदम ऐसा लगता है कि अंदर एसी चल रही है। वाकई बहुत ज़्यादा डेजर्ट के अंदर ये ठंडा रहता है मामला।
और इधर ये है भाई बकरियों को पानी पिलाने के लिए टांका है, और साइड में खेली भी बनाई हुई है, तो उसमें पानी डालते हैं और रोद में से पानी पी लेते हैं। डेजर्ट के जंगलों का दिन में दोपहर में कुछ ऐसा नज़ारा है, जब प्रकाश धोरों के ऊपर पड़ता है तो आप देखिए कितने चमकते हैं। और वो जब अभी मैंने जो बकरी बांधी थी वो घर वो उधर है, अपनी वो बाइक खड़ी है, और ये एक छपरा इधर है। मैं पहले भी आया था तो ये तनेराव सिंह जी जो है वो अंदर यहाँ पे सो रहे थे, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये यहाँ पे सो रहे थे, मैं देख के गया था। तो मैंने कहा भाई जब ये उठेंगे तब इनसे बातचीत करेंगे। तो अब ये उठ गए हैं, यहाँ पे बन रही है चाय, देखो। तो यहाँ पे अभी चाय वाय पियेंगे भाई, और बिल्कुल देसी तरीके से चूल्हे पे बन रही है चाय। और बकरियाँ कितनी है तनराज सिंह ने अपने? बकरी अपने है 600 बकरी है। मतलब शाम को आएंगे तो पूरा ये मैदान भर जाएगा। मैदान पूरा भरी जाएगा। ओ भाई साहब देखो भाई, इनके पास टोटल 600 बकरियां हैं। और पूरा जब मतलब कितने जने उनको हैंडल कर ले? एक चंद्रवीर सिंह जी, चंद्रवीर सिंह और हम दोनों भाई। नहीं, अब चराने के लिए वो अकेले गए? अकेले गए। मतलब यहाँ इस ढाणी के अंदर ये 2 जने रहते हैं, एक चंद्रवीर सिंह जी है और ये तनेराव सिंह जी है, दोनों भाई हैं। और ये मैं 1 साल पहले भी यहाँ पे आया था, इनसे मिला था, तो इस बार मैंने कहा इन भाइयों से जो है वो ज़रूर मिल के जाएंगे। और कुछ बकरियां जो है यहाँ पे खड़ी है, और फिलहाल अभी दोपहर के 4 बज गए हैं, तो 4 बजे वाली चाय यहाँ पे तैयार हो रही है। नहीं तो चंद्रन थे आपस में रिश्ते में किया हो? काका बाबा लड़का। अच्छा, काका बाबा। हाँ। ताऊ जी और काका जी के लड़के। ताऊ जी यहाँ को मतलब घर में एक ही में ही को चंद्रणा उरो हूँ अपने गिरदू वाले रू। अच्छा, तो आपकी अलग बकरियां कितनी है? 700 बकरी। और चंद्रवीर सिंह जी की? 400 और 700 1100। हाँ 1100। तो अब शाम के समय टोटल 1100 बकरियां इस मैदान में बैठेगी। हाँ, मैदान में आ जाएगी। ओ भाई साहब, तो पहले मैंने सोचा सिर्फ 600 ही रहेगी। नहीं, बस और ले लो थोड़ी चाय। अरे पड़ी है देखो। अरे अरे तो करो थोड़ी सी और ले लो, चाय मारो बढ़िया। ये रेगिस्तान की चाय है भाई, बकरी के दूध की है। हाँ बकरी की दूध की चाय। मैं तो हालांकि चाय पीता ही नहीं हूँ, 5 साल हो गए। भाइयों, डेजर्ट के अंदर आप देखिए ये सांप की लकीर आप देख सकते हैं, और ये सांप चूहे खाने के लिए इस बिल में गया होगा। तो यहाँ डेजर्ट में काफ़ी खतरे से भरी ज़िंदगी भी होती है। ऐसा जितना ये सुंदर नज़ारे दिखते हैं, इतना सुंदर जीवन यहाँ पे होता नहीं है। फ़िलहाल हम लोग जो है वो यहाँ पे चाय पीने के बाद अब उधर की साइड जाते हैं, और नई बकरियाँ जो है वो ब्याई हुई है, बच्चे लाए हो। कितनी बकरियाँ ब्याई उड़ी है? 50 बकरी ब्याई उड़ी है। और भाई साहब मतलब 50 बकरियां माँ बनी हुई है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो उनके पास चलते हैं, देखते हैं। और ये इधर देखो अपनी गाड़ी खड़ी है, और नज़ारा देखो भाई कितना सुकून है। और आपको बता दूं यहाँ पे सर भाई नेटवर्क आ रहा है? नहीं बिल्कुल भाई, नेटवर्क के जैसे है यहाँ पे, एकदम नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। मतलब बाहरी दुनिया से कट गए हैं। अब ना कोई इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं। अब जो भी करना है बस हम अपना अब जीवन यहाँ पे जो जीना होगा वो हम यहाँ पे जीवन जी सकते हैं। बना यहाँ पे बात करनी होगी तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर टीले पे। ओ टीले पे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क वहाँ पे पकड़ेगा। नेटवर्क वहाँ 5G है। ओ तो मतलब ऊपर वहाँ पे नेटवर्क आएगा अगर बात करनी होगी तो। बाकी नीचे यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। और बकरियों को पानी, शाम को जो बकरियाँ आएगी वो यहाँ पे पानी पिएगी? सब इधर। अच्छा, इसलिए आप साफ कर रहे हो। तो अभी आप इनको भर के तैयार रखोगे पहले से ही? बाद में बकरी पानी पिएगी। हाँ, तो अभी अब भरना चालू। बस चालू। दोस्तों, अब बकरियों को पानी पीने के लिए जो खेड़ी है इधर की साइड, ये खेड़ी अभी पानी से जो है वो भरते जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही डालना है। ठीक है, तो ये ऐसे अब डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। और कम से कम 1000 बकरियाँ जो है वो जंगल में से चरने के बाद अब आएगी, तो इसमें से जो है वो पानी पिएगी भाई। तो पूरा इसको भर देते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम है यहाँ पे। और ये बरसात का पानी है कि क्या है? नहीं, नहर का टंकर में डलाते हैं ना। तो आपने याद ही नहीं है बकरी तावड़े में? दिमाग से उतर गई। पूरे दिन ये धूप में खड़ी थी यार, फिर ये बांधी मैंने यहाँ पे। नहीं, अब तो धूप कम हो गई ना, लेकिन छोटा वाला बच्चा है ना, 3-4 बजे के बाद धूप कम हो जाती है। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए एक ब्याई हुई बकरी यहाँ पे बंधी हुई है, एक बच्चा लाई हुई बकरी उधर बंधी हुई है, एक बच्चा लाई हुई बंधी बकरी उधर है, एक उस पेड़ के नीचे है, और बाकी कुछ अंदर की साइड है। मतलब टोटल 50 बकरियाँ जो है वो अभी हाल ही में माँ बनी है। 1 या 2 दिन हुए हैं ना? हाँ, 1-2 दिन। 1-2 दिन में ही ये माँ बनी है। और
ये देखो भाई साहब, ये है थार का रेगिस्तान का जीवन। छोटा बच्चा अपने आप दूध नहीं पी पा रहा है, इसलिए बना जो है वो अपने हाथों से जो है वो बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ऐसे ये छोटा बच्चा है अभी। ये कब का? ये कल का? हाँ, ये कल का बच्चा है छोटा। ये घास जो रखी हुई आपको दिख रही है, इसको लोकल भाषा में खींप बोलते हैं। राजस्थान में खींप या खींपड़ा बोलते हैं इसको। तो ये झोंपड़े और जो छपरे बनाए जाते हैं उनकी छतों के ऊपर देने के काम आता है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा। और अभी आपने देखा, मैंने पीछे आपको दिखाया भी था कि इनका एक जो मकान है, एक कमरा जो है वो इसी की छत से बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है अंदर, लगता है कि भी एसी चल रही है। और अंदर और बाहर के तापमान में लगभग 20 डिग्री का अंतर होता है। इसकी जो फलियाँ लगती है उसको क्या बोलते हैं? खींपोड़ी। खींपोड़ी की बनती है सब्जी। अच्छा, इसको ऊँट खाता होगा, बकरी थोड़ी खाती है इस खींप को। बकरी नहीं खाओ, सिर्फ ऊँट ही खाएगा इसको। और खींपोड़ी एक दो लगी हुई भी है बना। ये देखो कुछ फलियाँ लगी हुई है। ये तो ये फली नहीं है, ये तो पान है। अभी रुत नहीं है, गर्मिया में मन लागे ना। आप तो बना खाया करो सब्जी। अच्छा, आप नहीं बनाओ ना। ये जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, इसका जो लगभग 60 से 70% पाकिस्तान के अंदर है, जिसको चोलिस्तान बोला जाता है। और लगभग 30% हिस्सा जो है वो अपने राजस्थान कह सकते हो या फिर इंडिया के अंदर कह सकते हो, उसको अपन थार का रेगिस्तान कहते हैं। तो पाकिस्तान की साइड चोलिस्तान, इधर की साइड थार का रेगिस्तान। लेकिन पूरा ये अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक ही पार्ट है, बस वो बीच में तारबंदी कर रखी है, वो इतना ही फ़र्क है। तनेराव सिंह जी अभी है ना बहुत सारे अलग अलग बकरियों को पकड़ रहे हैं, और अलग अलग मतलब उसी बच्चे को उस बकरी से भी पिला रहे हैं, दूसरी बकरी से भी दूध पिला रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, मतलब जिस बकरी का बच्चा है उसी को ही क्यों नहीं पिला रहे हो? तो ये बता रहे हैं कि कुछ कुछ बकरी के बच्चों की क्या है कि माँ ने ममत्व ख़त्म कर दिया है, मतलब वो अपने बच्चों से प्यार नहीं कर रही है, तो वो भूखे मर जाएंगे। तो फिर ये मतलब दूसरी बच्चों को दूसरी बकरी के साथ ही मतलब ऐसे अपने हाथ से जो है दूध पिलाने का काम ये कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा मतलब देखो जानवरों में भी होता है और आजकल इंसानों में भी होने लग गया है। आजकल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, कुछ कुछ माएँ ऐसी भी होती है जो बच्चा पैदा होते ही फेंक देते हैं। हमारे राजस्थान का ही अभी एक केस हुआ था उदयपुर ज़िले के अंदर की एक लड़की के बच्चा पैदा हुआ था, तो वो लड़की पैदा हो गई। तो उसने क्या किया, मतलब मुंह में पत्थर भरा और फिर हॉट फेविक्विक से पैक करके पत्थर के अंदर ही दबा के रख दिया। फिर उसको बाद में पुलिस वालों ने जब्त किया और वो बच्ची जिंदा पाई गई, वो आज भी वो बच्ची जिंदा है। तो ऐसा केस उदयपुर ज़िले में भी आया। तो धीरे धीरे अब यही तो कलयुग है। कलयुग जो है बताया गया वो इसी को ही तो बताया गया। तो जानवरों में भी तो ममत्व खत्म हो गया। जैसे ये बच्चे बैठे हैं तो ये इनकी माँ है, फिर भी इनकी माँ जो है वो इनको दूध नहीं पिला रही है। तो जो बनाश्री है वो अलग अलग दूसरी बकरियों को पकड़ पकड़ के है ना थन से जो है वो इनको दूध जो है वो दुग्ध पान करवा रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम है यार। तो इंसान हो या जानवर, कलयुग आ गया है भाई। दूध पिलाने का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब तनेराव सिंह जी बोल रहे हैं कि भाई सभी बच्चों को जो है वो अंदर बाड़े में रख दिया जाए ताकि क्या कुत्ते खा ना ले भाई, इनको ख़राब ना कर दे। तो इस बाड़े में डाल दूं क्या? ओ बना इम डालू भी मैं, ओ अटी इम ही डाल दूं? ठीक है, ये छोटा बच्चा इसमें डाल दो। तो भाई ये और भी बहुत सारे दूर दूर तक ये जो बकरियां बंधी हुई है उनके पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन सबको पकड़ पकड़ के इकट्ठा कर करके बाड़े में डाल रहे हैं ताकि बाहर कोई कुत्ता हानि ना पहुंचा दे। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। तो फटाफट ये काम खत्म कर लिया जाए। ये है भाई थार के रेगिस्तान का बिल्कुल देसी जीवन, आप देख सकते हैं। और मेरा ये जीवन का पहला एक्सपीरियंस है इस प्रकार से जीने का, और काफ़ी ज़्यादा देसी जीवन जीने में मज़ा आ रहा है यार, है ना। चाइना की भी देखो, यहाँ पे देखो ये सांप की लकीर दिख रही है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, देखो सांप की लकीर। सांप भी बहुत है। तो अभी हमने चाइना घूमा, थाईलैंड घूमा, वियतनाम घूमा, अलग अलग देश विदेश की यात्राएं करते रहते हैं। लेकिन अपने ही देश में ऐसे पशुपालकों के साथ ऐसी ज़िंदगी जीना, एक तरफ से वो लग्जरी 5 स्टार वाली ज़िंदगी और एक तरफ ये देसी ज़िंदगी, तो हर तरह का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है।
ये आपको दूँ, ये वाला? दोनों मेरे को दे दो। दोनों आपको? तो ये भी आप इनको दे दो, ये एक साथ। ये सब इसी में रहेंगे? ठीक है, उसमें डाल दो। ये सब अब काम सारा ख़त्म कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है यार एकदम। ये जीवन है भाई रेगिस्तान का और थार का जीवन। मज़ा आ गया। नेटवर्क बिल्कुल नहीं है तो अब कोई टेंशन नहीं है। मतलब इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया नहीं आया, क्या कमेंट आया, कितने व्यूज़ आए, कुछ भी नहीं। बस अपने आप में ज़िंदगी जीनी है देसी वाली। बकरियों के पानी पीने का समय हो चुका है, तो जितनी भी अब बकरियां बंधी हुई है उनकी रस्सियां खोलने का टाइम आ गया, ताकि ये टांके पे जाए और पानी पिए। तो इनके जो भी रस्सियां पाँव पे बंधी हुई है सबको फ्री किया जाएगा। रुक 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 भाई, दूध पिलाने का काम, फीडिंग वाला काम कंप्लीट हो गया। अब सभी बकरियों को फ्री किया जा रहा है। अब ये देखो इधर की साइड, अब आप देख सकते हो ये सारी बकरियां अब टांके के ऊपर जाएगी और ये पानी पिएगी। ठीक है, तो पूरा अब यहाँ से होते हुए चलते हैं टांके के ऊपर। और बाकी 1000 के आसपास सारी बकरियां जंगलों से चरने के बाद वापस आ रही है मैदान में, वो भी नज़ारा दिखाता हूँ। यार बकरियों में समझाइश देखो कैसी है कि उन्होंने थोड़ी सी आवाज़ दी, एक बकरी रुकी तो सारी की सारी बकरियां लाइन से रुक गई। और उन्होंने जैसी आवाज़ दी, अब एक बकरी रवाना हुई तो दूसरी भी हो गई है। क्योंकि अब ये जितनी भी माँ बनी हुई बकरियां हैं उनको अब पानी पिलाने का समय आ चुका है। तो फटाफट सबसे पहले इनको पानी पिलाया जाएगा, ताकि जंगल से आने वाली जो बकरियां हैं फिर उनसे पहले इनको पानी पिला दे, ताकि फिर वो भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो इनको पानी पीने देगी नहीं, है ना। यार एक बच्चा यहाँ पे मर गया है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि धूप के वजह से, ये देखो, और इसकी टांग और बांध दी इन्होंने, और मुझे लग रहा है ये बांध के ये भूल गए हैं, इसलिए ये बच्चा जो है वो पूरा मर गया। देखो यहाँ पे, ये देखो ये चींटियाँ लग गई है इसकी आँखों में और ये बंधा हुआ पड़ा है और ये मर गया बकरा। भाई साहब ये भूल गए। और दिन में आज आपने अभी वीडियो में देखा कि मैंने कैसे जो है वो धूप से छाँव में बांधा था और ये मेरी नज़र में नहीं आया और ये इसकी मौत आज ही हुई है। देखो ये सुबह को बांध के गए हैं, भूल गए और दिन में इसकी मौत हो गई। तो ये अगर मेरी नज़र में आ जाता तो बच जाता, लेकिन इसकी मौत हो गई और उन 4 बकरियों को बाड़े में बांध दिया वहाँ पे। अब चढ़ते हैं इस दोहरे के ऊपर और पता करते हैं नेटवर्क आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। और आसपास टीले ही टीले हैं देखो, और सनसेट होने वाला है यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा सनसेट, फिर रात को अंधेरा हो जाएगा और कोई लाइट नहीं, सिर्फ सौर ऊर्जा है इनके पास। और फिलहाल अब चढ़ते हैं ऊपर दोहरे पे। काफ़ी हाइट है, वीडियो में देखने से तो नहीं लग रहा, लेकिन देखो ये ज़मीन है और ये दोहरा है, कितना ऊपर है देखो। और ये रेत है और बिच्छू भी होता है इस रेत में, ध्यान रखना, है ना। ये देखो कितने सारे जानवरों के निशान भी है। सांप के निशान तो मैंने अब आपको दिखाए ही हैं, तो अलग अलग जानवर भी देखने को मिलेंगे। तो भाई अभी ऊपर चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा सांस फूल चुकी है, क्योंकि अपनी हैबिट में नहीं है ना इस तरह से चढ़ना। और पाँव काफ़ी अंदर अंदर जा रहे हैं रेत के अंदर। और पीछे का नज़ारा देखो आप, है ना, पूरा खुला मैदान, दूर दूर तक बकरियां और अपनी छोटी सी ढाणी, छोटा सा घर नज़र आ रहा है। और अभी आधी रास्ते आए हैं और यहाँ के लोगों को भाई हैबिट है, आदत है चढ़ना, और अपनी आदत है नहीं। तो ये है भाई थार का रेगिस्तान। और थोड़ा मुझे इसलिए डर लग रहा है कि इसके अंदर बिच्छू और सांप भी होते हैं, और काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ऊपर चढ़ते हैं यार कैसे। हाँ, नेटवर्क आ जाए तो थोड़ी बहुत अपडेट देख लें, और नेटवर्क नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। रेत के अंदर इस प्रकार से बैठने का एक अलग ही सुकून होता है और इतनी शांति है कि क्या ही बताएं। मैंने सोचा ऊपर जाके मैं देखूंगा भाई नेटवर्क पकड़ रहा होगा,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आ रहा है, मतलब ज़्यादा नेटवर्क वाला मज़ा नहीं है। हालांकि मैं तो यही चाहता हूँ नेटवर्क पकड़े ही नहीं साला, फिलहाल फ़ोन से दूर ही रहना है, सिर्फ वीडियो शूट करेंगे उतना ही काम है। बाकी चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ये रेत के पहाड़, रेगिस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बिल्कुल छोटे छोटे घर, दूर दूर तक कोई झोंपड़े हैं तो दिखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फिलहाल अब 1-2 घंटे तो मैं यहीं पे बैठूंगा शाम होने तक। फिर जब शाम हो जाएगी दिन पहाड़ से नीचे उतरेंगे और फिर रात का मज़ा लिया जाएगा। शाम का समय हो चुका है और इधर अपना गर्म हो रहा है दूध, और इधर सैफ भाई सब्जी काटने में व्यस्त हैं। सब्जी कट रही है सैफ भाई। बिल्कुल भाई। और इधर बनाश्री जो है वो लगातार अब रोटी बनाने की तैयारी में है। और आज अपने यहाँ पे डेजर्ट वाला क्या बनेगा, राम रोट पूरा 5-7 किलो का, एक ही वो बहुत बड़ा बनता है। हाँ, तो राम रोट बनाएंगे भाई। ये मतलब राम रोट अभी आपको कैसे बनता है वो आपको दिखाएंगे। पूरा 5-7 किलो की एक ही रोटी बनती है, ज़्यादा हो तो हम तो 4 जने हैं तो हमारे हिसाब से बना देंगे, तो उसको राम रोट बोलते हैं। एक ही रोटा बनेगा, पूरा अंगारों के ऊपर बनेगा। तो अब कैसा यहाँ का भोजन रहता है देखना। यहाँ जल चुकी है आग और ये बनेंगे अंगारे। अंगारे बनने के बाद जो राम रोट बनेगा वो इन अंगारों में ही पकेगा। तो फिलहाल तैयारी हो चुकी है और इधर आप देख सकते हो पूरा धीरे धीरे अब अंधेरा होने लग रहा है, शाम का समय हो चुका है। तो भाई अभी बन रही है सब्जी, आप देख सकते हैं। ये देखो सब्जी बना रहा हूँ भाई मैं पूरी इस प्रकार से, आलू प्याज की सब्जी बन रही है। मिर्ची आ गई? हाँ, मिर्ची आ गई। ठीक है, ये मिर्ची है इसमें यार वो अपने पोस्ट करो। और उधर आटा गूंदने में लग रहे हैं, फिर बनाएंगे राम रोट। ये अपनी तैयार हो चुकी है ये सब्जी, देखो शानदार। तो भाई फाइनली अपना ये राम रोट तैयार हुआ है। देखो कम से कम 2-3 किलो का आटो है। ये हम 4 जने हैं तो लगभग 2-2.5 किलो आटो होगा, है ना? हाँ, 2-2.5 किलो आराम से है। तो ये देखिए भाई तनेराव सिंह जी ने पूरा राम रोट तैयार कर दिया है और अब ये जाएगा अंगारे में। तो खाने की तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं भाई। ये जो हमने सब्जी बनाई है ये सब्जी अब यहाँ पे पुरुष जा रही है और मच्छर आ रहे हैं तो मेरे को बैटरी करनी पड़ेगी बंद। फिलहाल अब इस पूरे बड़े कटोरे के अंदर जो है वो बढ़िया मस्त राम रोट को चूर के खाएंगे। ये देखो भाई राम रोट ऐसे पूरा सिक गया है पीछे से पूरा एकदम। अब इसको बढ़िया चूरेंगे बना। हाँ ठीक है, तोड़ो। थोड़ा मच्छर आ रहा है, मैं थोड़ा दूर जाऊँ। हाँ ये देखो, आपको कितना दूं? और ये शेफ भाई और जरूरत हो उस हिसाब से ले लेना है ना। नहीं भाई बस इनफ है। क्या इनफ है, इतने से क्या होगा। अरे बहुत है। और इसमें भाई पूरा एकदम चूर के मस्त मसाला बना के फिर खाएंगे साथ में, मज़ा आ जाएगा। ये है भाई रेगिस्तान का देसी जीवन। खाना पीना हो चुका है, डिनर शानदार भाई साहब। रेगिस्तान के अंदर अब कोई लाइट नहीं है आसपास, मेरे पीछे आपको कुछ भी लाइट वाइट का कुछ भी नज़ारा नहीं दिखेगा, ना ही यहाँ पर नेटवर्क है। और एक बात और है, जब हम खाना खा रहे थे तो क्या एक्चुअल में क्या होता है कि शहरों के अंदर जब हम नेटवर्क में रहते हैं तो अपने हाथों में सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फ़ोन चलाते हैं, खाना खाते वक्त भी फ़ोन चलाते हैं, पास में अगर कोई बैठा है तो भी मतलब कोई बोलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करते। और अभी हम लोग आपस में खूब सारी हताई की, और अगर यहाँ नेटवर्क होता तो सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हो जाते, इंस्टाग्राम चलाते। तो ये है यहाँ का देसी जीवन खूबसूरत। और दिन में जो आपने देखा था, जो घर मैंने आपको दिखाया था, अब उस दूसरे वाले घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब बिस्तर निकाल रहे हैं, अंदर से खूब सारे बिस्तर है। और सामने जो दिन में आपने देखा था टांका, जिससे हम पानी निकाल के बकरियों को पानी पिला रहे थे ना, उसी टांके के ऊपर हम बिस्तर डाल के सोएंगे और खुले आसमान के नीचे सोएंगे। ऊपर भाई तारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कैमरे में आपको नहीं दिखेंगे। और ये घर है फ़िलहाल, मज़ा आ जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ बिस्तर लगा के। टांके के ऊपर आ चुके हैं अपने बिस्तर, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे सब लाइन से बिस्तर लगा देते हैं और फिर अब थोड़ा सा ऊपर दोहरे के ऊपर जो दिन में आपने देखा था ना, वहाँ पे चढ़ेंगे। थोड़ा बहुत नेटवर्क आएगा वहाँ पे, तो चलाएंगे थोड़ा बहुत फ़ोन, अपडेट देखेंगे और उसके बाद इसी टांके के ऊपर
सोएंगे। तो फटाफट बिस्तर कर देते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर तारे नज़र आ रहे होंगे, तो आप देखिए खुले आसमान के नीचे मैं सो रहा हूँ टांके के ऊपर। और आज की इस पूरी वीडियो यात्रा के अंदर आपने पूरी यहाँ की ज़िंदगी देखी। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा अब लंबा नहीं खींचेंगे। ये इस प्रकार से सो रहे हैं और ये वही टांका है जिसके अंदर से पानी निकाल निकाल के बकरियों को दिन में पिला रहे थे, और अब रात के समय में इसके ऊपर सो रहे हैं। दिन में इतना भयंकर की धूप निकली हुई थी कि चमड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि जल रहा है, ऊपर से बाल तक जल रहे हैं, इतनी भयंकर तपन थी। लेकिन रात के समय में आप देखिए पूरी रजाई लेके सोए हैं देखो। और इधर बना श्री चंद्रवीर सिंह जी हमारे साथ सो रहे हैं, तो इन्होंने भी रजाई ओढ़ ली है। इधर सैफ भाई भी रजाई ओढ़ के सो रहे हैं देखो। पानी की बोतल पास में रखी हुई है। तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं। और ये है भाई रेगिस्तान का खूबसूरत जीवन। ना लाइट है, ना कोई नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है। टीले पे गए थे, हल्का हल्का नेटवर्क आ रहा था, घंटा भर बैठे फिर वापस नीचे आ गए। अब इस वीडियो यात्रा को इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सुबह का नज़ारा दिखाएंगे, कल का किस प्रकार से व्यवस्था रहती है। अगला वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपने ये वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देखा है या नहीं, और कितने मिनट तक देखा है ये भी मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई यहाँ पर आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।